हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पायनियर एजुकेशन एकेडमी। आज हम क्लास 6 का पढ़ेंगे जो चैप्टर है संधि। संधि का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संधि का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है मेल या मिलाना। जब दो शब्द परस्पर आपस में मिलते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि के पास आ जाने से उसका उच्चारण हम अलग अलग न करके अपितु दोनों का उच्चारण हम एक साथ करते हैं नए शब्द के साथ में। जैसे यहाँ समझिए, परीक्षार्थी, ये एक शब्द है। तो परस्पर जब इस शब्द को हम अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा, परीक्षा प्लस अर्थी। तो यहाँ पे क्या है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, हमारी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या आ रही है, जो निकल रहा है आ। इसमें कौन सी ध्वनि छिपी है, आ छिपी है। तथा द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि हमारी क्या है, अ है। तो हम इसका उच्चारण देखिए, इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, परीक्षार्थी। इनका उच्चारण हम अलग अलग न करके एक साथ कर रहे हैं नए शब्द के साथ। आ प्लस अ मिलकर यहाँ पे क्या बना है, आ बना है। उच्चारण क्या करें, परीक्षार्थी। अर्थात संधि का परिभाषा समझे कि जब दो शब्द परस्पर आपस में मिलते हैं तो उन शब्दों में कुछ विकार उत्पन्न होता है, अर्थात जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब हम संधि विच्छेद को बनाने के लिए संधि और विच्छेद दोनों की जानकारी होना अति आवश्यक है। अब हम सीखेंगे कि संधि विच्छेद क्या है। संधि तो समझ लिए, अब विच्छेद पढ़ेंगे। संधि विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद ये हमारा संधि है। अब इसे क्या बोलते हैं, आइए समझते हैं। जो संधि बने शब्द को अलग करने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। अर्थात जब दो वर्णों को पुनः उनके मूल रूप में आने की अवस्था संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे संधि विच्छेद की परिभाषा हम इस तरह से कर सकते हैं, सूर्योदय, ये हमारा संधि है। इसका विच्छेद हम कैसे करेंगे, सूर्य जोड़ उदय। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये पुनः अपने मूल रूप में आ जाएगा। तो ये हमारा संधि हुआ और ये हो गए विच्छेद। तो हम लोगों ने संधि और विच्छेद दोनों के बारे में जान गए। अब हम सीखेंगे संधि के 3 भागों में बांटा गया है। संधि जो है उसके 3 भाग अलग अलग हैं। कौन कौन से हैं, पहला हमारा है संधि के भेद। संधि के भी भेद अलग अलग हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब प्रत्येक संधि के, प्रत्येक नहीं, स्वर संधि के भी 5 उपभेद हैं। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या स्वर संधि के ही उपभेद होते हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नहीं होते हैं? तो जी नहीं, व्यंजन संधि और स्वर्ग संधि के उपभेद नहीं होते हैं, किंतु इनके बनाने के ढेर सारे नियम हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि नाम से ही अपनी पहचान रखता है। जब दो
स्वरों को परस्पर आपस में मिलाते हैं तो उनमें कुछ विकार उत्पन्न होता है जिसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि समझेंगे इससे। इससे ही मिलकर हमारे संधि बनेंगे। स्वर संधि के 5 उपभेद हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा वृद्धि से, पहले जिसका एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण देखिए। स्वर संधि क्या मैं बताई कि इसमें 2 स्वरों का परस्पर मेल होता है जिससे कुछ विकार उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? जैसे भारत जोड़ हिंदू। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, तो इसमें कौन सी ध्वनि मिली है? अ मिली है। तथा द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? ई है। तो यहाँ पे स्वर और स्वर का मेल हुआ है जिससे क्या बना है? नए शब्द क्या बने? भारतेंदु। इससे हमारा शब्द बने भारतेंदु। अब हम पढ़ेंगे स्वर के उपभेद। स्वर के उपभेद 5 उपभेद हैं। कौन कौन से? पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां हमारा है अयादी संधि। ऐसे स्वर के 5 उपभेद होते हैं, लेकिन आपके बुक के अनुसार अभी आपको स्वर के 4 ही उपभेद को पढ़ना है। अयादी संधि को अभी हम लोग को नहीं जानना है। ये हम आगे क्लास में सीखेंगे कि अयादी संधि है क्या। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्वर संधि क्या है। तो जब भी ह्रीश्व स्वर और दीर्घ स्वर अ, आ, ई, छोटी ई और छोटी ऊ तथा क्रमशः ह्रीश्व स्वर तथा दीर्घ स्वर अ, ई आए तो उनका क्रमशः दीर्घ आ, ई और ऊ हो जाता है जिसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। आइए, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें अगर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि अ तथा द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि आ हो तो वो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? दीर्घ ही बनेंगे, आ ही बनेंगे। जैसे प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ई होगी तथा द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि ई होगी तो वो मिलकर हमेशा दीर्घ ही बनेगा। वहां पे क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। उदाहरण से समझिए। दीर्घ संधि का हम यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे समझेंगे। हिम प्लस आलय, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? अ है तथा अंतिम शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? आ है। तो इस अगर जब भी इसका हम संधि बनाएंगे तो क्या बनेगा? अ प्लस अ मिलकर ह्रीश तथा दीर्घ मिलकर हमेशा दीर्घ ही बनेगा। इससे हमारा शब्द क्या बनेगा? हिमालय। हिमालय। यहाँ पे देखिए दीर्घ बना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये शब्द प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? ई है तथा द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? ई है। दोनों ह्रीश्व ई ही है, लेकिन जब भी हम इसका संधि करेंगे तो ह्रीश्व ई प्लस ह्रीश्व ई मिलकर बनता है दीर्घ ई। तो हमारे यहाँ शब्द क्या बनेगा?
रविंद्र। यहाँ पे 2 हो गए। अब हम समझेंगे ऊ का परिभाषा। ऊ से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर। यहाँ पे हम प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि को देखेंगे। क्या आ रहा है यहाँ पे? हमारा छोटा ऊ आ रहा है। तथा द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या आ रही है? ऊ। ऊ और ऊ मिलकर क्या बनेगा? दीर्घ ऊ बनेगा। इससे क्या बनेंगे? लघु उत्तर। अब एक और समझ लीजिए। एक और शब्द क्या है? गुरु प्लस उपदेश। गुरु प्लस उपदेश। यहां देखेंगे कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या आ रही है? बड़ी ऊ प्लस द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि छोटा ऊ आ रहा है। ये मिलकर क्या बनेंगे? दीर्घ ऊ ही बनेंगे। तो इसका हमारा संधि क्या बनेगा? गुरु उपदेश। गुरु उपदेश। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जब भी हम ह्रीश्व स्वर और दीर्घ स्वर को मिलाते हैं तो उसका जो हमारा परिणाम यहाँ पे आता है वो हमेशा दीर्घ ऊ ही होता है। तो आज हम लोग समझे कि स्वर संधि क्या है और स्वर संधि के भेद से हम लोग प्रथम भेद को जाना, दीर्घ संधि क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।